किसी ज़माने में समंदर की बे इंतहा गहराइयों में एक ऐसी शानदार सल्तनत आबाद थी जहां पानी की हर लहर रोशनी में नहाती थी और मोतियों की चमक यूं बिखरती थी जैसे समंदर खुद जगमगा रहा हो। वो सल्तनत बेहद खुशहाल थी, जहां हर तरफ सुकून, हुस्न और रोशनी की बहार छाई रहती थी, और उस पर हुक्मरानी एक ताकतवर समुंदरी बादशाह की थी जो निहायत दाना और आदिल था। उसकी 7 बेटियां थीं जो इस सल्तनत की शान और रौनक समझी जाती थीं। हर जल परी शहजादी एक से बढ़कर एक हसीन थी, उनमें किसी किस्म की कोई कमी न थी, मगर उन सब में सबसे बढ़कर दिलकश और बेमिसाल हुस्न की मालिक 7वीं जलपरी थी। 7वीं जलपरी, सुनहरी जलपरी, सारी समंदरी जलपरियों की खूबसूरती जैसे उसके वजूद में सिमट आई हो। उसकी खासियत ये थी कि जब वो पैदा हुई तो बादशाह और मलका हैरान रह गए, क्योंकि जैसे ही वो हरकत करती उसके वजूद से सोने की बारिश होने लगती। उसका ये मुनफरिद हुस्न जलपरियों में अपनी मिसाल आप था, क्योंकि इससे पहले किसी जलपरी में ये खूबी ना थी कि उसके वजूद से सोने की बारिश हो, और इसी सोने की खासियत की वजह से उसे सोना जलपरी कहा जाता था। उसके जादुई हुस्न के सबब बाकी 6 जलपरियां उससे हसद रखने लगीं, क्योंकि वो उन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बादशाह और मलका जानते थे कि सोना जलपरी का दूसरी जलपरियों से मुख्तलिफ होना एक फितना बन सकता है, इसीलिए उन्होंने एक राज सबसे छुपा रखा था। मलका, हमें ये बात अपनी बेटियों से हमेशा छुपा कर रखनी है। सोना वो जलपरी है जो 100 सालों में पैदा होती है और किसी इंसान की 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकती है। हमारी बेटियां सोना को पसंद नहीं करती, वो उसके साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं रखती, और यही बात मुझे परेशान करती है। मैं डरती हूँ अगर कभी उन्हें ये पता चल गया कि वो खास है तो बहनों में मजीद तलखी ना आ जाए। सोना जलपरी की बहनें इससे बात करना पसंद नहीं करती थीं। वो हमेशा उससे अलग रहती थीं, और सोना अपनी बहनों के इस रवैये को देखकर उदास हो जाती थी। वो